नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके मौज मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय देख रहे होंगे कि कोरोना इस समय अपने सबसे विकराल स्थिति में है और यह सबसे भयावह स्थिति में है। जो फर्स्ट वेव का कोरोना था वह अधिकतर वृद्धजन और लगभग जो 45 से ऊपर वर्ग के आयु थे उनको प्रभावित कर रहा था, और जो सेकेंड वेव का जो कोरोना है वह जो है सभी वर्ग आयु के लोगों के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों, इस कोरोना महामारी में जो एक बहुत बड़ी आपदा ले चुकी है भारत में, इससे निपटने के लिए हमको एक अवसर को देखना होगा। हर एक महामारी एक अवसर का रूप ले सकती है अगर हम सभी भारतीय और सभी विश्व के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। भारत का जो पहले से ही नारा था वसुधैव कुटुंबकम, इस रूल को फॉलो किया जाए, और इस रूल को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं। तो जो पहला स्टेप है, आपको हमेशा गुनगुने पानी पीते रहने हैं। गुनगुना पानी पीने से न सिर्फ आपके पाचन शक्ति में सक्रियता आएगी, बल्कि आप जो है पहले से बेहतर फील करेंगे, खुद को जो है हल्का फील करेंगे, और आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार आने की संभावना बहुत ही कम होगी। जो सेकेंड स्टेप है दोस्तों, वह है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आप जब भी घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आएं तो आप अपने आप को अच्छे से सैनिटाइजर जो यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी सैनिटाइजर आप ले सकते हैं, उससे अपने हाथ को सैनिटाइज करें। क्योंकि जो दोस्तों कोरोना होता है उसका पूरा पार्टिकल जो होता है वो सैनिटाइजर से उसके जो लेयर्स होते हैं, जो स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है, स्पाइक प्रोटीन जो ऊपर के लेयर कोरोना के होते हैं वो फट जाते हैं, जिससे कोरोना पूरी की पूरी तरीके से आपके हाथ और आपके मुंह में जो है नहीं प्रवेश कर पाता है। दूसरा स्टेप आपको लेना है वो आपको एक मास्क नियमित रूप से प्रयोग करते रहना। जो मास्क हम आपको दिखा रहे हैं ये साइंटिफिक वेरीफाइड मास्क है, और ये लगभग 95 की तरह ही मास्क ये अगर जो इसको आप डबल लेयर में प्रयोग करेंगे तो लगभग N95 से भी उपयुक्त मास्क ये बन जाएगा मास्क। और इस मास्क की खासियत है कि आप इसको यूज एंड थ्रो कीजिए, और यह मास्क जो है बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। अगर जो आप इसको खुदरा कीमत पे लेंगे तो यह 5 रुपये से ऊपर पड़ जाएगा, लेकिन ये जब आप एक बैंडल में इसको लेंगे तो लगभग 1 रुपये का एक मास्क इसमें आपको पड़ेगा। तो इस मास्क को जो है डबल लेयर का एक बना दीजिए और इसको नियमित रूप से यूज कीजिए। और जहाँ तक संभव है दोस्तों, अगर जो आप किसी गरीब या किसी भी आदमी को मास्क पहनते हुए नहीं देख रहे हैं तो उसको अपनी तरफ से एक मास्क जरूर गिफ्ट कीजिए। हो सकता है कि वह किसी एक ज़िंदगी का सवाल है, और एक ज़िंदगी का मतलब भारत का एक अनमोल हीरा जो किसी की ज़िंदगी और संभाल सकता है। अगर जो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन का जो है एक सार्थक उद्देश्य जो है दोस्तों पूरा हो जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, यूज रेगुलर मास्क। आप ये मास्क यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप 4 लेयर के जो है इस तरह के मास्क यूज कर सकते हैं, जिसमें 4 लेयर होते हैं दोस्तों। इसमें बीच में 2 लेयर है और एक किनारे और इस साइड में जो है जो 2 लेयर है, यानी कि पूरे 4 लेयर के ये मास्क होते हैं। और इसके साथ आप जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। जहाँ तक हो सके इस मास्क का जो है यूज कीजिए। आप वैसे मास्क का यूज कतई मत कीजिए जो बहुत ही बाज़ार में जो है बहुत प्रचलन में है, पतला है, और ऐसे मास्क से जो है न सिर्फ आपको नुकसान होगा बल्कि आप असुरक्षित फील भी करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, जो चौथा स्टेप है इसमें आपको निश्चित रूप से 2 वक्त के काढ़े पीने हैं। जो काढ़े में जो इंग्रेडिएंट उपयुक्त होगा वह जो है इस चार्ट में लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि निश्चित रूप से गिलोय, काली मिर्च और जो है अन्य पदार्थ जैसे कि इलायची, लौंग, तुलसी, अदरक, और जो है इसमें अन्य जैसे कि पीपर और भी चीज़ें शामिल होगी। काढ़े पीने से आपके इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होंगे और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा, जो कोरोना के जो वायरस हैं इनसे लड़ने में आपका मदद करेगा। और जो है आप इसको
दिन में कम से कम 2 वक्त जरूर प्रयोग कीजिए। कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको 5वां स्टेप लेना है वह है आप निश्चित रूप से कम 1 टाइम या हो सके तो 2 टाइम आप पानी से उबालकर उसके भाप का सेवन करें। इससे आपको कभी भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी और आप बेहतर फील करेंगे। जो 5वां स्टेप है आप उसका दिन में 1 बार प्रयोग जरूर कीजिए। तो दोस्तों जो 6वां स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यह है आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कोरोना जो है सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है। तो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर नियमित रूप से बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा करें। योगा में जो 2 योगा हैं वह कपालभाति योगा, जिसमें आप अपने सांस को रोकते हैं और छोड़ते हैं, जैसे कि एक कपालभाति योगा है। और इसमें दूसरा जो योगा है वो प्राणायाम अनुलोम विलोम योगा है। यह आपके शरीर में सुबह और शाम इसको जरूर कीजिए, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा और आप घर पे हैं तो जरूर सेफ फील करेंगे। और आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जब इसमें स्रावित होगा तो यह एक गुड फील हार्मोन्स होता है, जिसके कारण आप शांत और अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक अपने अंदर से महसूस करेंगे, जो कोरोना के वक्त में आइसोलेशन में रहने की वजह से आपके अंदर जो डिप्रेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी और आप अपने आप को एक हैप्पीनेस इंडिया की तरफ आप अपने आप को मूव करेंगे। तो दोस्तों जो 7वां स्टेप है वह ये है कि आप किसी भी शादी फंक्शन, तिलक समारोह या कोई भी फंक्शन हो जहाँ पे सार्वजनिक भीड़ एकत्रित होती हो तो वहाँ पे जाने से आप बचें। ऐसे में आप अपने आप को फील करेंगे सेफ और अपने पूरे परिवार को भी आप सेफ रखेंगे। दोस्तों जो इस स्टेप में आपका एक जो बहुत ही शानदार चीज़ें काम आने वाली हैं कि आप सुबह उठते ही अपने पूरे परिवार का एक बार इमेज जो है अपने मोबाइल में सेटअप रखिए और उस इमेज को ज़रूर एक बार देखिए, ताकि आप जब बाहर निकलेंगे और लोगों को जो कोरोना से इन्फेक्ट हैं उनके साथ जो है आप मिलेंगे तो आप अपने परिवार का इमेज जब उस समय आपका ख्याल आएगा तो हो सकता है कि आप घर से निकलने की अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके शादी विवाह और अन्य ऐसे सार्वजनिक जहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पे जाने से अवॉइड कीजिए। ऐसा हमारा बहुत ही आपसे दिल से गुजारिश है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इस समय जो कोरोना के आंकड़े हैं वह बहुत ही ज़्यादा सरकार द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है और समाचार न्यूज़ से जो सुनने में आ रहे हैं कि कोरोना का जो आंकड़ा है सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं। क्योंकि सरकार जो कोरोना की मौत के आंकड़े किसी शहर में 10 बताती है तो निश्चित रूप से उस दिन कम से कम 200 से 250 लोग कोरोना से उस दिन में मर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे में मर रहे हैं। और आप बहुत सी वीडियो तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से कहीं का जो है शमशान घाट में जो राड लगा रहता है लोहे का वो पिघल जाता है, और कहीं पे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कहीं पे शमशान जो है वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोरोना में किसी का 75वां नंबर है, किसी का 400वां नंबर है अभी लाश का दफन करने में। तो दोस्तों प्लीज़ किसी भी शादी विवाह या किसी भी फंक्शन में जाने से अवॉइड करें, यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो दोस्तों आप कोरोना से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरे भारतीयों की जिम्मेदारी है, एक वैश्विक जिम्मेदारी है। जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम में कहा गया है कि पूरा विश्व एक परिवार है और हम एक परिवार की तरह जो है बर्ताव करें। परिवार का हर एक सदस्य अपने कर्तव्यों की, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो तभी परिवार आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हर एक जो है आपदा एक अवसर के रूप में बदल सकता है। अगर जो आपके पारिवारिक रिश्ते इस समय खराब हों तो आप अपने परिवार में अपने पुत्रों, अपने पुत्रियों यानी कि बच्चे बच्चियों, अपने पति पत्नी, माता पिता और
अपने भतीजे, अपने भांजे, चाहे कोई भी हो, आप उनके साथ वक्त गुजार कर उनके साथ प्रेम बांटिए, क्योंकि दोस्तों यह प्रेम बांटने का समय है, सद्भाव बांटने का समय है। और हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं जो एक बहुत ही विकराल रूप में धारण कर चुका है। आइए प्रेम बांटें, प्रेम पाएं और प्रेम की दुनिया बनाएं, यही हमारा जो है उद्देश्य है। और इस समय जो है आप प्लीज इस वीडियो को अगर जो आपको लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जो आप की वीडियो देखने से आप जो मैंने स्टेप बताए हैं, अगर जो किसी एक पे कोई भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से यह बीके मौज मस्ती के चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और हम सब का जिम्मेदारी होगा। और अपना ख्याल रखिए और अपने सभी मित्रों और हित दोस्तों का ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार।